हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मैमुना। आज मैं आप लोगों के लिए प्लम केक की, जिसे क्रिसमस केक भी कहते हैं, हाँ वही प्लम केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने मैंने बताए हैं उतने डालने हैं। चेरीज़, एप्रिकॉट, कीवी, अपनी पसंद की कुछ भी ले सकते हो। और जितना मैंने शेप दिखाया उतना ही बारीक काटने हैं। देन एप्पल जूस में ओवरनाइट, जो 10 रुपीज़ का है ना, उसे पूरा डाल दीजिए। उसमें ओवरनाइट सोक करना है, तो ये कुछ ऐसा टेक्स्चर आ जाएगा इसका। देखिए मैंने सारे डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए, मतलब जितने भी हैं ना, सारे आप लोग को अपनी पसंद के डालने हैं। पूरा ये टोटल जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं 150 ग्राम्स होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को बटर लेना है 125 ग्राम। उसी में ही हम लोग कंडेंस मिल्क डालेंगे 125 ग्राम, सेम हमारा रहेगा मेजरमेंट। उसी में वनीला एसेंस डालेंगे 1 TSP, फ्यू ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। और उससे अच्छे से क्रीमी टेक्सचर लाना है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है आपका बटर, पहली चीज़ बटर तो आपका होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। अगर नहीं है तो उसे हल्का सा माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। और उसे अच्छे से जब क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, फिर साइड में हम लोग मैदे को मेजरमेंट करेंगे। मैदा हम लोगों को लेना है 110 ग्राम। उसी में हम लोग कोकोआ पाउडर डाल देंगे 15 ग्राम्स। फिर और मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं हो कि मतलब अपने अंदाजे से डाल दिया, अगर कम है मैदा 5 ग्राम है 10 ग्राम है डाल दिया, हाँ ठीक है चलता है। ये सब कुछ नहीं करना है, जितना बताया गया है उतना ही लेना है। मेजरमेंट का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। फिर बेकिंग सोडा लेना है 1/2 TSP। उसे छानना है। देखिए छानना इसलिए ज़रूरी होता है ना, हमें नहीं पता क्या उसमें हो, बैक्टीरियाज, जर्म्स, तो इस वजह से इनको छान लो ना तो चीज़ें सही रहती हैं। मतलब कि समझ जाइए, थोड़ा सा हाइजीन का भी ख्याल रखना है, ठीक है। छान के अच्छे से छान लेना है, एक भी पार्टिकल इधर उधर नहीं जाने चाहिए। देन जब इसको छान 1 TSP बेकिंग सोडा डालने के बाद मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले छान लेना है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। और अगर आपका जो टीनी टेक्सचर वो विस्क से ना है तो आप लोग बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, उसको अच्छे से ऐसे ही टेक्सचर लाना ज़रूरी है। इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जितने भी हम लोगों ने अभी डाला है मैदा और जितने भी इंग्रेडिएंट हम लोगों ने डाले हैं वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। देन उसके बाद अगर मिक्स नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रफ फॉर्म है, तो उसमें हम लोग मिल्क भी डाल सकते हैं। 60 ग्राम्स डालना है, उसको आप हाफ करके भी डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल रही हूँ 60 ग्राम में 10 डाला, फिर 20 डाला, ऐसे करके तो आपका मतलब फुल जैसे केक का बैटर होता है ना, वैसे थोड़ा थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी आने लगेगी, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद अच्छे से मिक्स किया तो इसका पूरा टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैं दिखा रही हूँ। और हमेशा याद रखिए कि जितने भी ड्राई केक हो गए, प्लम केक हो गए, ये सारे सूखे रहते हैं। ज़्यादा क्रीमी नहीं होता है कि मतलब स्पून उठाया, स्पैचुला उठाया तो बैटर गिर रहा है, वैसा नहीं होता। देखिए कितना रफ है कि मैं उठा रही हूँ तो स्पून में ही, हमारे स्पैचुला में ही लगा हुआ है। देन उसके बाद जो भी हम लोगों ने बनाया है ना, जो भी हम लोगों ने प्रिपरेशन करी थी ओवरनाइट सारे ड्राई फ्रूट्स की, और जिसमें एप्पल का जूस भी हम लोगों ने डाला था, वो सोक्ड वाटर और सोक्ड ड्राई फ्रूट्स भी बोल सकते हैं, वो हम लोग डालेंगे बैटर में। देन उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करना है। वैसे तो देखिए हम लोग टोटल ले रहे हैं सारा बैटर 150 ग्राम्स, लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि जो ड्राई फ्रूट्स का बैटर है वो मतलब कम है, देखिए टेक्सचर कैसा आया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर टिन को अच्छे से, मोल्ड को अच्छे से ग्रीस, मैदा डाल के बटर में जैसा ग्रीस होता है ना, आप लोग चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं, बट सबसे सूटेबल, सबसे ईजी वे यही होता है कि हम लोग मेरा खुद का पर्सनली फेवरेट तरीका यही कि ऑयल लगाया, देन बटर पेपर, देन अच्छे से ग्रीस हो गया। फिर सारे बैटर को टिन में अच्छे से हम लोगों को 10 मिनट प्री हीटेड माइक्रोवेव में हम लोगों को 160 सेल्सियस पे 45 और 50 मिनट के लिए डालना है। लेकिन उससे पहले 10 मिनट में हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे। क्यों बाहर निकालना है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लम केक, क्रिसमस केक होते हैं, ऊपर से अच्छे से हम लोग स्प्रिंकल करते हैं उसे ड्राई फ्रूट्स के, नट्स के, बट इधर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर पहले से करके हम लोग 45 और 50 मिनट के लिए इसको बेक कर देंगे तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ऊपर वो जल जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए 10-20 मिनट्स के बाद हम लोगों को इसे निकाल लेना है। देन फिर से जो हम लोगों ने 50 मिनट का लगाया है और 45 मिनट का लगाया है, उसे वैसे ही रख देना है माइक्रोवेव में। जब ये हो जाएगा पूरा अच्छे से बेक 50 मिनट्स में, तो फिर इसे बाहर निकालें। और ध्यान रखना है कि इसे ठंडा ठंडा डीमोल करना है, मतलब कि जब तक कि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाए तब तक कि नहीं करना है। यहाँ मैं गर्म में कर रही हूँ, इसलिए वैसे मैं तो कर लूँगी, आप लोग भी कर ही लोगे, बट थोड़ी सी दिक्कत होती है, केक टूटने लगता है क्योंकि सॉफ्ट बहुत होता है गर्म में, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। और फिर इसे पकड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि गर्म टिन है, हाथ भी जल सकता है। तो आप लोग को जैसे सूटेबल लगे आप लोग को वैसे ही करना है। इसको साइड में नाइफ से या बटर जो भी आपके पास है उससे आपको साइड से करना है। देन उसके बाद हम लोगों को बेस रख के, केक बेस रख के, मैं दिखाना भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में दिखाया कि हाँ केक बेस भी रखना है। केक बेस रख के इसे उल्टा कर लेना है और फिर हम लोगों को जो टिन है वो उठा लेना है।
देखिए कैसे मैं उठा रही हूँ, एकदम आराम से उठाना है। उसके बाद भी हाई आप देख सकते हैं कितना स्मोक टाइप का निकला है, और वो साइड में मेरा टूट भी गया है, बट कोई बात नहीं, मैंने उसे खा लिया था तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों को इसको पलट देना है। देखिए हमारा प्लम केक कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है, और ये वाकई में टेस्टी। आप लोग ट्राई करिए, फिर मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर करिए। ओके, देन इसे कट करना है, कट करके अच्छे से सर्व करना है, और याद रखना है कि बिल्कुल गरम गरम नहीं करना है, वरना मेरे जैसे आपके केक टूटते ही रहेंगे। ओके, देन इसको जब हम लोग अच्छे से सर्व कर लेंगे, इसका टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट है। ये देखिए केक का मतलब